नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे आपके साथ स्टडी विद एडीपी क्लास में फिर से लेके आई हूँ आपके लिए दृष्टि विजन की ओर से 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हमने 76 तक कंप्लीट किए थे अपने। आइए आज हम 77 से 150 तक का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो मुझे @कीर्ति31 पांडे पे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप अपनी इस पढ़ाई पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आइए अब हम टाइम बिना वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों में से सही सम्मिलित नहीं है? ए जन्म कुशीनगर, बी ज्ञानोदय बोधगया, सी प्रथम उपदेश सारनाथ, डी मृत्यु लुम्बिनी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए हमारा जो लुम्बिनी है वहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जो बोध गया था वहाँ उनकी जन्म उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञानोदय हुआ था। सारनाथ में हिरण पार्क है जहाँ उन्होंने 4 महान सत्य को जाना था। और जो कुशीनगर है वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए पहला और लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक सही है, बाकी सब कुछ गलत है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा हम सिलेक्ट करेंगे। 78 क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए द राइट ऑप्शन इज डी औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पौत्र शाहजहां द अजीम को, जो अजीम उस शान के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1702 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अजीम ने वर्ष 1704 में पटना शहर बसाया और इसे अजीमाबाद का भी नाम दिया था। 79 रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया जाता है? ए अमर सिंह, बी शिताब राय, सी अली करीम, डी मोहम्मद हुसैन खान। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए जो राइट ऑप्शन है वो बी शिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव ने शिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। सितंबर 1773 में शिताब राय की मृत्यु के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने शिताब राय के बेटे कल्याण सिंह को दीवान के रूप में नियुक्त कर दिया था। 80 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वर्ष 1832 से 33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए गंगा नारायण सिंह, बी बुधू भगत, सी सरदार भूषण सिंह, डी चेतन सिंह। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए गंगा नारायण सिंह। 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। भू राजस्व में अंग्रेजों द्वारा की गई वृद्धि के इस विद्रोह का कारण बनी थी। विद्रोह का प्रमुख प्रभाव सिंहभूम और वीरभूम में भी था। विद्रोह जो था वो 26 अप्रैल 1832 को शुरू हुआ जब वीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई थी। 81 क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? ए सरला देवी, बी उर्मिला दास, सी कुसुम कुमारी देवी, डी उषा रानी मुखर्जी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। राइट ऑप्शन इज सी। बिहार की कुसुम कुमारी देवी ने भगत सिंह को 30 मार्च 1931 को दिए जाने वाले मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने हेतु आरा में लोगों को संगठित किया था। 82 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? ए भगत सिंह, बी खुदीराम बोस, सी तारकनाथ दास, डी प्रफुल्ल चाकी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा क्रांतिकारी षड्यंत्र था। तो देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ही शामिल थे, तो एक इकलौता व्यक्ति शामिल नहीं था, इसलिए जो ऑप्शन है वो ई करेक्ट माना जाएगा। 83 हाल ही में समाचारों में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता MPIA संबंध है शब्द है। ए दिवाला समाधान का प्रावधान, बी सर्वोच्च न्यायालय का विवाद निपटाना ढांचा, सी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र, डी परिवार न्यायालय का विवाद निपटाना ढांचा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की अपीली संस्था कानून संबंधी मुद्दों पर अपील को हल करने के लिए विवाद निपटान समझौता DSU के तहत स्थापित की गई एक संस्थान निकाय। इसी कारण लगभग 23 WTO सदस्यों ने एक बहुपक्षीय अंतरिम MPIA तंत्र का निर्माण किया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। 84 बजट प्राक्कलन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी गई? ए 65%, बी 93%, सी 137%, डी 150%। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी 137%। स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बजट प्राक्कलन 2021 से 22 BE 2021 से 22 में 2020-21 के 94,452 करोड़ परिव्यय की तुलना में 2,23,846 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया, जो 137% की वृद्धि को दर्शाता है।
85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक रूप में कार्यभार संभाला? ए प्रीति सिन्हा, बी सतीश्वर बालाकृष्णन, सी जयदीप भटनागर, डी दुष्यंत दवे। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक सटीक द राइट ऑप्शन इज सी जयदीप भटनागर। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व प्रमुख जयदीप भटनागर ने 1 मार्च 2021 को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है। इस संगठन के प्रमुख के रूप में अपना वर्तमान प्रभार ग्रहण करने से पहले वह संगठन में 6 वर्षों तक विभिन्न पदों पर भी सेवा कर चुके हैं। उन्होंने कुलदीप सिंह दत्वालिया का स्थान लिया है, जो 28 फरवरी 2021 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 86 क्वेश्चन। मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया? ए फ्रांस, बी श्रीलंका, सी ब्रिटेन, डी बांग्लादेश। उपयुक्त में से कोई नहीं है, सटीक द राइट ऑप्शन इज बी श्रीलंका। भारत जो ये हवाई प्रदर्शन का आयोजन है वो 3 से 5 मार्च 2021 को श्रीलंकाई वायुसेना SLAF की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। भारतीय वायुसेना के हवाई करतब दालोंग फिक्स्ड विंग सूर्य किरण और रोटरी विंग सारंग के साथ ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने गालेफेस कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है? ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी जुरानी मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, सटीक। तो देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2 मार्च 2021 को नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है, इसलिए ऑप्शन डी सही माना जाएगा। इस ऐप और पुस्तिका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में के द्वारा विकसित किया गया है। सुगम्य भारत ऐप जो है ये एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को सुगम्यता संबंधी समस्याओं को दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। ऐप का उद्देश्य सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों, जिसमें भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन एवं सूचना एवं संचार सेवाओं में सुगमता के विषय को संवेदनशील बनाना, उसे बढ़ावा देना है। 88 क्वेश्चन। रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया, जिसका नाम है ए आर्कटिक M, बी आर्कटिक O, सी आर्कटिक P, डी आर्कटिक R। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, सटीक द राइट ऑप्शन इज ए आर्कटिक M। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकोसोम ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। आर्कटिक M नामक इस उपग्रह को 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बेकानूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट माना जाएगा। 89 क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी? ए 50%, बी 55%, सी 60%, डी 75%। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से डी द राइट ऑप्शन इज डी। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र जिनमें कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट शामिल हैंकर की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू किया। हरियाणा के राज्यपाल ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी जो 50,000 प्रति माह तक की वेतन वाली निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करता है। 19 क्वेश्चन। मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है। ए कुटीर उद्योग से, बी स्ट्रीट वेंडर से, सी गैर सरकारी संगठनों से, डी स्वयं सहायता समूह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, द राइट ऑप्शन इज बी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय MoHUA ने स्ट्रीट वेंडर, सड़क विक्रेताओं के लिए भी मैं भी डिजिटल अभियान की शुरुआत की ताकि उन्हें डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके। 91 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश की थी? ए सूर्य प्रकाश समिति, बी SC शाह समिति, सी चंद्रशेखर समिति, डी राजीव कुमार समिति। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक द राइट ऑप्शन इज ए सूर्य प्रकाश समिति। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को संयुक्त कर एक चैनल बनाया गया था जिसे अब संसद टीवी के नाम से जाना था। इस विलय की योजना सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 2019 में प्रस्तावित की गई थी और 1 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 वर्ष के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। 92 क्वेश्चन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड सब्जेक्ट 2021 के शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त होता है? A5, B 12, C 20, D 27। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, सटीक द राइट ऑप्शन इज B 12। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड सब्जेक्ट क्यू के शीर्ष 100 में 12 भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ था। संस्थानों के नाम है IIT बॉम्बे,
IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बेंगलोर, IIT गुवाहाटी, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, JNU अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदल विश्वविद्यालय। भारत कोविड-19 महामारी में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। आइए 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के रेलवे के लिए कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव किया है? ए 1,10,055 करोड़, बी 1,15,204 करोड़, सी 1,20,107 करोड़, डी 1,30,163 करोड़। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए 1,10,055 करोड़। बजट 2021-22 में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए के लिए परिव्यय का प्रस्ताव करता है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए है। 94 क्वेश्चन। 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था? ए हरा चावल, बी पीला चावल, सी लाल चावल, डी गुलाबी चावल। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन सी लाल चावल। भारत की चावल निर्यात क्षमता के एक अग्र कदम के रूप में 4 मार्च 2021 को असम से लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजी गई थी। लाल चावल की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बिना ही की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सी सही माना जाएगा। लक्ष्मण पंढरीनाथ पाई, जिनकी हाल ही मृत्यु हो गई थी, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट, बी राजनीति, सी कला, डी विज्ञान। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन सी कला। प्रसिद्ध गोवा कलाकार लक्ष्मण पंढरीनाथ पाई का गोवा से बीमारी में निधन हो गया था। वह 95 वर्ष के थे। वह एक भारतीय कलाकार और चित्रकार भी थे। उनकी पेंटिंग श्रृंखला म्यूजिकल मूड्स 1965 भारतीय शास्त्रीय रागों से प्रेरित थे। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। 95 विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का निर्माण किया जाएगा? ए भारत में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी दक्षिण कोरिया में, डी सिंगापुर में। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी सिंगापुर में। विश्व में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का निर्माण सिंगापुर में किया जाएगा। सिंगापुर विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन ये एशिया में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक माना जाता है। 97 क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान अथवा संगठन ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया? ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, सी राष्ट्रीय बायोमेडिकल जीनोमिक संस्थान, डी राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान। में से कोई नहीं, ऐसा द राइट ऑप्शन इज बी भारतीय मसाला अनुसंधान क्षेत्र। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कोझिकोड, केरल ने बायो कैप्सूल के विकास के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया है। IISR ने बायो कैप्सूल के माध्यम से रोगाणुओं को संग्रहित करने और वितरित करने के लिए एक विधि विकसित की है और इसका विकास IISR के वैज्ञानिकों M आनंद राज, R दिनेश और YK विनी द्वारा किया गया है। आइए 98 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया? ए विश्व बैंक द्वारा, बी पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा, सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए विश्व बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक द्वारा विकसित लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, जिसका विकास देशों का व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने तथा वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं मदद के लिए लाया गया है, इसलिए ओ ए ऑप्शन करेक्ट है। 99 क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए रोहिंटन नरीमन, बी नथमलपति वेंकट रमना, सी BY चंद्रचूड़, डी इंदिरा बनर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी नथमलपति वेंकट रमना। वर्तमान के भारत के मुख्य न्यायाधीश नथुलापति वेंकट रमन्ना आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक विनम्र कृषिविद परिवार में जन्मे न्यायमूर्ति रमन्ना ने विज्ञान में स्नातक पूरा करने के बाद 1979 से 1980 के बीच 2 वर्ष के लिए इनाडू अखबार के लिए एक पत्रकार के रूप में कार्य किया। वह 10 फरवरी 1983 को एक वकील के रूप में कानून के पेशे में शामिल हो गए। न्यायमूर्ति रमन्ना वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। उन्हें वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति मिली और मुख्य न्यायाधीश बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे थे। वो 47 में CJI हैं। 100 क्वेश्चन। 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल माल वाहक जहाज का क्या नाम था? ए HMM आर्गेनिस, बी एवर गिवन, सी MNC गुलशन, डी मैड्रिक गैरेक्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी एवर गिवन।
जी हाँ, 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे के पास खराब मौसम के कारण हुई दुर्घटना की वजह से एवर गिवन नामक एक विशाल मालवाहक जहाज ने स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया था। 101 2021-22 के बजट में घोषित मित्र योजना निम्नलिखित में से संबंधित एक कृषि बी स्वास्थ्य क्षेत्र सी वस्त्र डी IT क्षेत्र उपयुक्त में से कोई नहीं एक द राइट ऑप्शन सी वस्त्र से। देश के वस्त्र उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने, बड़े निवेशों के लिए इसे आकर्षक बनाने और रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्धन के लक्ष्य के साथ बजट में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना की घोषणा की गई, जिसे हम मित्र के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। 102 क्वेश्चन 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला? ए अजय माथुर, बी नौरीन हसन, सी शांतनु मित्र, डी राम विनय शाही। उपयुक्त में से कोई नहीं एक अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए अजय माथुर। जी हाँ, अजय माथुर को 15 मार्च 2021 के अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें ISA की विशेष सभा द्वारा ISA के महानिदेशक के रूप में चुना गया था। उन्हें 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे अतिरिक्त समयावधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। 103 क्वेश्चन हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान दिया गया है। A 63, B 86, C 113, D 139। उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी 139। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 की सूची में 149 देशों में से भारत का स्थान 139वें पे रहा। फिनलैंड इस सूची में सबसे पहला स्थान रहा था। इसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन और जर्मनी तथा नॉर्वे का स्थान था। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसमें हमारा भारत बहुत ही पिछड़ा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को ही मनाया जाता है। वर्ष 2021 का विषय सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए, इसका हमारा थीम रहा है। 104 हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंक कौन सी थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। उपयुक्त में से कोई नहीं एक अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी चौथी। हाल ही में एक रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार चीनी सैन्य बल 100 में से 82 के स्कोर के साथ विश्व के सबसे मजबूत सैन्य बल माने गए। भारत को 61 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया। इसके बाद 58 अंकों के साथ फ्रांस है। 43 के स्कोर के साथ ब्रिटेन 90वें स्थान पर माना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पर है। उसके बाद रूस तीसरे स्थान पर है। 105 क्वेश्चन हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर है? ए झुरी नदी, बी खोवाई नदी, सी हावड़ा नदी, डी फेनी नदी। उपयुक्त में से कोई नहीं एक अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी फेनी नदी। फेनी नदी क्यों है? 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जो दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में फेनी नदी पर बनाया गया था। इसलिए डी हमारा ऑप्शन सही है। 106 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी? ए हरमनप्रीत कौर, बी मिताली राज, सी जेमिमा रॉड्रिग्स, डी झूलन गोस्वामी। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी मिताली राज। जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। इंग्लैंड की शॉर्लेट एडवर्ड्स के बाद वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर है। 107 क्वेश्चन हाल ही में संज्ञा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? ए फिलीपींस में, बी इक्वाडोर में, सी जापान में, डी इटली में। उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी इक्वाडोर में। इक्वाडोर में संज्ञा ज्वालामुखी में विस्फोट के साथ आकाश के राख के बादल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। संज्ञा ज्वालामुखी मोरोना सैंटियागो प्रांत के वन क्षेत्र में स्थित है। इसने चुंबांगो प्रांत की राजधानी रोबाम्बा को प्रभावित किया था। ये भूभौतिक संस्थान के अनुसार संज्ञा ज्वालामुखी वर्ष 2019 से एक विस्फोटक चरण में है। 108 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? ए अमिताभ बच्चन, बी लता मंगेशकर, सी चिरंजीवी, डी रजनीकांत। उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज रजनीकांत। महान अभिनेता रजनीकांत को भारत के सिनेमा क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें भारतीय सिनेमा के अप्रतिम योगदान हेतु वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 3 मई 2021 को प्रदान किया जाएगा। रजनीकांत ये पुरस्कार पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। इससे पूर्व डॉक्टर राजकुमार, नागेश्वर राव तथा के बालचंद्र जैसी हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है।
109 क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को केंद्र सरकार तथा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष भारत उनका डैश जन्मदिन मना रहा है। ए 128, बी 129, सी 130, डी 131, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी 130। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल को पूरे भारत में सभी केंद्रीय कार्यालय और प्रतिष्ठानों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का पत्र पराक्रम के लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के अंतर्गत जारी किया गया था। भारत ने 14 अप्रैल 2021 को भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई है। आइए अब हम 110 क्वेश्चन कर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड PSEB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए शेफाली वर्मा, बी संजय कोठारी, सी मल्लिका श्रीनिवासन, डी अजय महाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी मल्लिका श्रीनिवासन। जी सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को निजी क्षेत्र की एक कर्मी मल्लिका श्रीनिवासन को लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए इस मिथक को तोड़ दिया जिसके अंतर्गत किसी वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारी ने इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। श्रीनिवास चेन्नई आधारित भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी TAFA के मुख्य प्रबंधक निदेशक। उनकी नियुक्ति इस पद के संभालने के दिवस से 3 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष तक की आयु पूरा करने तक के लिए की गई है। 111 हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी? ए कोवैक एनिमल, बी कार्निवैक्स COV, सी कोविडेसिया, डी जाइकोव डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी कार्निवैक्स COV। विश्व की पहली पशुओं हेतु नोवल कोरोना वैक्सीन रूस ने पंजीकृत की गई है। जैसे कि वहाँ की कृषि सुरक्षा निगरानी संस्था रसलाखोन-जनाजोर द्वारा सूचित है। पशुओं हेतु इस वैक्सीन का विकास रसलाखोन-जनाजोर की एक इकाई द्वारा किया गया है जिसे कार्निवैक को COV नाम दिया गया है। अतः भी हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। 112 क्वेश्चन, अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी अरुणाचल प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट जी हाँ, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। ये योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में घोषित की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। 113 क्वेश्चन पे आते हैं। इसामो आकाश जिसकी हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए भौतिकी, बी साहित्य, सी चिकित्सा, डी रसायनिकी। उपरोक्त में से कोई नहीं सकता। राइट ऑप्शन इज ए भौतिकी। जी हाँ, जापानी भौतिकी जिन्हें वर्ष 2014 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था का निधन जापान के नागोया में अप्रैल 2021 में हो गया था। वह 92 वर्ष के थे। इसलिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही माना जाएगा। इन्होंने LED विकास के मील के पत्थर के रूप में ब्लू LED के विकास में अपना सहयोग दिया जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था तथा विश्व में प्रकाश के क्षेत्र में का नया परिवर्तन भी प्रस्तुत किया था। 114 केंद्रीय बजट 2021-22 में कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है? ए 20%, बी 15%, सी 10%, डी 25%। तो इसका राइट ऑप्शन है 10%। जी हाँ, कपास पर सीमा शुल्क 0 से 10% और कच्चे रेशम और रेशम यान पर 10% से बढ़कर 15% हो गया है। 115 क्वेश्चन, हाल ही में सुपेस SUPACE शब्द समाचारों में था। ये है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, बी जापान द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस मिशन, सी वैश्विक कोविड-19 पहल, डी सौर ऊर्जा हेतु ये समझौता। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल। हाल ही में भारत के उच्च न्यायालय ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल को प्रस्तुत किया जो न्यायाधीशों के लिए अनुसंधान को आसान बनाएगा जिससे उनकी कार्यभार में कमी आ सके। 116 हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोत निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान किया गया था? ए मालदीव, बी बांग्लादेश, सी सेशेल्स, डी जमैका। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी सेशेल्स। हाल ही में भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ की लागत वाली तीव्र गश्ती पोत PS ज़ेरोस्टर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सेशेल्स के राष्ट्रपति वावेल रामखेलावन के बीच वर्चुअल मीटिंग के दौरान सेशेल्स को सौंपा है। 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ईयर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर द्वारा सम्मानित किया गया? ए विशाल भारद्वाज, बी आमिर खान, सी चेतन भगत, डी गुनीत मोंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी गुनीत मोंगा। जी हाँ, फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ईयर और नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो फ्रांस का द्वितीय उच्चतम नागरिक सम्मान है उनसे प्रदान किया। श्री गुनीत जी को यह पुरस्कार 13 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में एक समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत द्वारा फ्रेंच सरकार की ओर से प्रदान किया गया था।
118 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते को अधिसूचित कर दिया? ए जापान, बी सिंगापुर, सी चीन, डी न्यूजीलैंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी सिंगापुर। 9 अप्रैल 2021 को सिंगापुर ने क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते को अधिसूचित कर दिया है। ऐसा करने पर वो बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते जिसमें 10 आसियान देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण कोरिया शामिल है, पहला ऐसा भागीदार देश बना है। 119 क्वेश्चन। चार्ल्स चुक गेश के जिनका हाल ही में निधन हो गया था वह थे? एक संगीतकार, बी एक कंप्यूटर वैज्ञानिक, सी एक एथलीट, डी एक भौतिकविद, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। चार्ल्स गेश एक अमेरिकी व्यवसाय एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जो वर्ष 1982 में जॉन वॉर्निक के साथ मिलकर ग्राफिक्स एवं पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट था। 120 निम्नलिखित में किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ए मीराबाई चानू, बी प्रदीप सिंह, सी अंकिता शेलू, डी राजा मुथुपंडी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 250 kg भार उठाया। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 230 किलोग्राम भार का था जिसे उन्होंने कोलकाता में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान उठाया था। 121 क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला? ए सुनील अरोड़ा, बी प्रमोद कुमार मिश्रा, सी सुनील चंद्रा, डी राजीव गौबा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन है सी सुशील चंद्रा ने। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को 12 अप्रैल 2021 को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है जो पदमुक्त हो गए हैं। वे वर्ष 2019 को लोक सेवा चुनाव के पूर्व 14 फरवरी 2019 को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए थे। वह 14 मई 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। आईआईटी से स्नातक चंद्रा वर्ष 1980 बैच के भारतीय रेलवे में सर्विस के अधिकारी थे। 122 क्वेश्चन। 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया। ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बी यूनेस्को द्वारा, सी ऊर्जा एवं संसाधन इस संस्थान द्वारा, डी वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी यूनेस्को द्वारा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई जो वैश्विक स्तर पर 15,000 लोगों द्वारा प्रति उत्तर पर आधारित। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता का विनाश सबसे प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखे गए हैं। लगभग 67% लोगों ने इन्हें चुना। अन्य चुनी गई चुनौतियों में हिंसा एवं संघर्ष, भेदभाव और असमानता, भोजन, जल एवं आवास की कमी आदि है। इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा को सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान समझा गया। शिक्षा के अतिरिक्त एक बात अन्य विकल्प के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी स्वीकार किया गया है। आइए 123 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 33, बी 62, सी 30, डी 48, ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। मार्च 2021 में केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को 33वें स्थान पर रखा गया। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में भागलपुर को 30वां जबकि मुजफ्फरपुर को 62वां स्थान प्राप्त है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से ये सूचकांक जारी किया गया है। 124 बिहार के किस जिले में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई? ए रोहतास, बी खगड़िया, सी गोपालगंज, डी भोजपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। राइट ऑप्शन इज डी भोजपुर। जी हाँ, 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की। इस योजना के तहत 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 9 वाट एवं 12 वाट के 5 बल्ब दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली लागत की भरपाई केंद्र सरकार सहयोग तो राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड की सहायता से करेगी। 125 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार उद्योग विभाग के द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार गन्ना के अतिरिक्त निम्नलिखित किसने इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है? ए मक्का, बी चावल, सी साढ़े अनाज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी गेहूँ, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ई। बिहार राज्य उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने 19 मार्च 2021 को इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया था। इसी के साथ इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार का पहला राज्य बना था। अब राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, चावल और सड़े हुए अनाजों से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। 126 क्वेश्चन। बिहार
के हुसैन उल हक को उनकी किस रचना के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया जाएगा? ए साहित्य एवं तस्लीमा बेगाश रूसल अच्छी, सी आमवास में ख्वाब, डी कोरोना और जिंदगी। उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट आंसर इज सी अमावस में ख्वाब। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार के से संबंध रखने वाले 3 विभूतियों को चयनित किया गया। डॉक्टर अनामिका को हिंदी में उनके कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का यह पुरस्कार मिला। कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। 127 बिहार के किन 2 शहरों को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने की घोषणा की गई है? ए पटना राजगीर, बी बोधगया राजगीर, सी गया पटना, डी पटना बोधगया। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक सही। बी बोधगया और राजगीर। बिहार सरकार ने राजगीर और बोधगया में सौर ऊर्जा से 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की घोषणा की। इस योजना को जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। 128 दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई? ए पटना, बी मधुबनी, सी दरभंगा, डी अररिया। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक सही। द राइट ऑप्शन इज सी दरभंगा। जी हाँ, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे ताकि स्थानीय बुनकरों और शिल्पकारों को मौका मिल सके। सर्वप्रथम दरभंगा में 6 एकड़ से अधिक भूमि पर हाट बनाने का निर्णय लिया गया है। 129 अप्रैल 2020 में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति यदुनंदन प्रसाद का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से? ए मैथिली के प्रसिद्ध साहित्यकार, बी प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक, सी वरिष्ठ पत्रकार, डी प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज डी प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी। जी हाँ, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी यदुनंदन प्रसाद सिंह का अप्रैल 2021 में निधन हो गया था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 123 किस राज्य के द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अप्रैल 2021 को 7 निश्चय 02 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया गया है। बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया? ए IIT पटना, बी IIT रुड़की, सी IIT दिल्ली, डी IIT कानपुर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज बी IIT रुड़की। जी अप्रैल 2021 में बिहार में भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि की चकबंदी करने के उद्देश्य से चक बिहार सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई। IIT रुड़की द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर के प्रत्येक साल 1200 गाँवों को चकबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है। 132 बिहार में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? ए 14 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021, बी 14 मार्च 2021 से 20 अप्रैल 2021, सी 7 मार्च 2021 से 13 मार्च 2021, डी 7 अप्रैल से 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 14 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल 2021 तक। संपूर्ण बिहार में 14 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल 2021 तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रखंड में अग्नि से बचाव के तरीके बताए गए हैं। 133 बिहार के किस युवा लेखक का रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? ए नीलोत्पल, बी अक्षय शुक्ला, सी अनुराग आनंद, डी शशि चरण। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज सी अनुराग आनंद। जी हाँ, बिहार के युवा लेखक अनुराग आनंद की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लेखक अनुराग आनंद पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले। इस पुस्तक में कुल 26 ज्ञान पारक कहानियाँ हैं। 134 को हाल ही में चर्चा में रहा डागमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ए रोहतास, बी सुपौल, सी भागलपुर, डी दरभंगा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा दिखता। राइट ऑप्शन इज बी सुपौल में। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने बिहार के सुपौल जिले में डागमारा पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी। इस पनबिजली परियोजना में कोसी नदी के जल का उपयोग किया जाएगा। 2400 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से लगभग 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। 135 अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले में रहने वाले हरेंद्र सिंह को किस देश की पुलिस हॉकी टीम के कोच नियुक्त किया? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। ई उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसे दिखता। राइट ऑप्शन इज डी अमेरिका। अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह को अमेरिका पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त किया गया। वर्ष 2012 में हरेंद्र सिंह को हॉकी प्रशिक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 136 किस राज्य ने मार्च 2021 में PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की गई थी? हरियाणा, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। ई उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा दिखता। राइट ऑप्शन इज ई बिहार सरकार द्वारा पशुधन को रोगों से मुक्त रखने के लिए 5 से 19 मार्च 2021 तक PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। तो देखिए हमारे ऑप्शन में बिहार नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई पे हम टिक करेंगे।
बिहार की किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित घनानंद प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए नम्रतानंद, डी बी डॉक्टर अनामिका, सी रुक्मणी बनई, डी रीता दास। उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी रीता दास। बिहार की प्रसिद्ध महिला सरोद वादक रीता दास को पंडित धनानंद प्रकाश सम्मान सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को डुमराव घराना दुपरत फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। 138 चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को बोतिया में गांधी जी कहाँ रुके थे? ए भरवाहा गांव, डी बी हजारीमल धर्मशाला, सी रूपराव धर्मशाला, डी बोतिया आश्रम। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी हजारीमल धर्मशाला। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले और अंग्रेजों और स्थानीय किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कटिया पद्धति भी कहते थे। 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बोतिया पहुंचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। 139 बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 लोटा विद्रोह था? ए पटना, बी पूर्णिया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भड़का। 140 शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई? 47, बी 63, सी 68, डी 72। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज बी 63। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित करेगा था। आरंभ में 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद उसने 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई थी। सरकार का प्रशासन सिकदार ए सिकदारन तथा मुशीफ ए मुशीफान द्वारा चलाया जाता था। 141 मार्च 2021 में किस राज्य के द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई थी? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज डी बिहार। जी हाँ, मार्च 2021 में बिहार के उद्योग मंत्री शहनाज हुसैन ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2021 जारी किया था। इस पॉलिसी में बिहार को इथेनॉल हब बनाने की बात कही गई। बिहार देश का पहला राज्य है जिसे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पॉलिसी बनाई है। 142 मार्च 2021 में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए पूजा शुक्ला, बी अंजलि सिंह, सी रूपचंद्र, डी डॉक्टर नम्रतानंद। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज डी डॉक्टर नम्रतानंद। बिहार की फुलवारी शरीफ की शिक्षिका डॉक्टर नम्रतानंद को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर जनकपुरी दिल्ली में राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान के रूप में पूरे भारतवर्ष की 251 महिलाओं को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया था। 143 निम्नलिखित में किस IIT ने मार्च 2021 में दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में लिथियम आयन युक्त बसों के संचालन में सफलता प्राप्त की? ए IIT पटना, बी IIT मुंबई, सी IIT दिल्ली, डी IIT चेन्नई। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ए IIT पटना। जी हाँ, मार्च 2021 में IIT पटना की टीमों ने दुर्गम बर्फीले पर्वतीय इलाकों में इलेक्ट्रिक बस को लिथियम से चलाने में सफलता पाई है। 144 क्वेश्चन पे बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया? ए पंकज त्रिपाठी, बी जयशंकर झा, सी वीरेंद्र कुमार सिंह, डी जयंती कुमारी। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन ई। जी हाँ, बिहार में वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु सलील सुधाकर को चुना गया, जो हमारे दिए गए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट। 145 बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिपटोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था? ए राजगीर, बी बोधगया, सी पावापुरी, डी पटना। उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ए राजगीर। जी हाँ, बिहार के राजगीर में इंग्लैंड के क्लिपटोन पुल की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया। ये 135 मीटर लंबा एवं 6 फीट चौड़ा। इसकी अनुमानित लागत 50 लाख रुपए है। इसका निर्माण स्थानीय कारीगरों व मजदूरों ने किया है। राजगीर में ही ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया है। 146 क्वेश्चन बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया है। ये किस संबंधित है? ए बिहार में परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग है तो, बी बिहार में महिलाओं की सुरक्षा है तो, सी अपराधियों का डेटा बेस तैयार करने होते, डी कोविड-19 के कारण बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए डेटा बेस तैयार करने हेतु। उपरोक्त में से कोई नहीं है। राइट ऑप्शन सी अपराधियों का डेटा बेस तैयार करने हेतु। बिहार सरकार ने अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपराधियों को डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने एक चक्र ऐप भी लॉन्च किया है। 22 मार्च
2021 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या थी? ए जल जीवन हरियाली, बी एर्व शिक्षा अभियान, सी कोरोना काल में बिहार, डी हरियाली। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज जल जीवन हरियाली। 22 मार्च 2021 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम जल जीवन हरियाली है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार प्रांत का गठन किया गया था। 148 तीसरा बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए मोहन कृष्ण बोहरा, बी हरीश मीनाश्र, सी अरुंधति सुब्रमण्यम, डी गान सिंह। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज ए मोहन कृष्ण बोहरा। वर्ष 2020 के 30वें बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया। 149 हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई? ए दरभंगा, बी गया, सी रोहतास, डी सुपौल। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज बी गया। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क गया के डोभी के में बनने जा रहा है। इससे गया अब बिहार में नहीं देश की तरक्की में बड़ा रोल अदा करेगा। इसके तहत 1600 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण कराया जा रहा है। 150 उस भारतीय नौसेना जलपोता का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया था? ए INS सर्वेक्षक, बी INS जलअश्व, सी INS निरीक्षक, डी INS सागर ध्वनि। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज ए INS सर्वेक्षक। अप्रैल 2021 में INS सर्वेक्षक जो एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे जलपोत है जो मॉरिशस में एक संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस के समकक्ष संस्थान है के साथ विकसित किया गया है। इसके विकास के दौरान मॉरिशस के कर्मियों को एडवांस हाइड्रोग्राफिक उपकरणों एवं व्यवहारों से प्रशिक्षित किया गया। इस जलपोत ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस बंदरगाह की यात्रा की एवं हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु पोर्ट लुइस बंदरगाह की गहरे जल क्षेत्र के लिए संस्तुत किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारा पूरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।